शांति। आज बाबा के 31 मार्च 2021 के साकार महावाक्य हैं। आज इस मार्च मास का लास्ट डे है। हमें अपने 31 दिन का चार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अमृत वेला कितने दिन किया, 31 में से 31 दिन किया या कम ज़्यादा। मुरली प्रतिदिन सुनी, ट्रैफिक कंट्रोल सभी किए या नहीं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, भोजन मौन में, नुमा शाम योग, रात्रि योग करके सोना, गुड नाइट करके सोना। ये पूरा अपना चार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आज अपनी कोई भी जहाँ आपको लगता है चार्ट में कमी है, उसे स्वयं ही ठीक करने का संकल्प लेंगे। बाबा को वही बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो स्वयं के टीचर बनकर अपने को ठीक कर लेते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि बाबा जो योग सिखाते हैं, ये राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। सुप्रीम रूह खुद ये योग सिखाते हैं बच्चों को। ये रूहानी योग है। इस योग के द्वारा आत्मा पावन बन जाती है। आपको याद में रहना भी है, दूसरों को बाबा की याद दिलाते रहना। नंबर 1 एक्टर बाबा है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं, और कोई भी ये एक्ट नहीं कर सकता। हम सबको सूर्यवंशी बनने का, सत्युगी राज्य में आने का पुरुषार्थ करना है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि बाबा ही बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाते हैं कि अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा ही आकर के इस कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। याद का इतना अभ्यास करना है कि हाथों से काम करते रहें, बुद्धि माशूक की तरफ लगी रहे। हाथ काटे, दिल यार्डे। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि मनुष्य जब बीमारी से ठीक होते हैं तो उन्हें बधाई दी जाती है। बाबा तो पुरानी दुनिया को ही रोग से मुक्त कर देते हैं। बहुत ही सुंदर बात वरदान में बाबा ने समझाई कि अटूट शक्ति तब मिलती है जब अटूट कनेक्शन होता है। एक बाबा के साथ हमारा अटूट कनेक्शन रहे तो हम माया पर विजयी बन जाएंगे। माया को जैसे शौक लग जाएगा, आप माया जीत विजयी बन जाएंगे। लेकिन ये शक्ति कब मिलती है? जब अटूट कनेक्शन होता है। तपस्वी उसे कहते हैं जो अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे, बंधन से परे है। साथ साथ बाबा ने सुमरजीवा जन्म का महत्व बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा ने रखा, ऐसे शुरू में भी बहुतों के नाम परिवर्तित किए गए। बहुत सुंदर रमणीक नाम थे। बाबा ने कहा वो नाम फिर बंद कर दिए क्योंकि बहुत बच्चे छोड़कर चले गए। आश्चर्य से सुना, औरों को सुनाया, फिर छोड़कर चले गए। फिर बाबा ने भी नाम देना बंद कर दिया। तो जो बाबा से हमें नाम मिला, हमें उसकी कदर करनी है। बाबा ने कहा शुरू में जो बाबा ने नाम दिए वो बहुत रमणीक थे। अब नाम उन्हें मिले जो सदा कायम रह सके। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ। मेरा अटूट कनेक्शन सर्वशक्तिवान से है। आज पूरा दिन इस अटेंशन से कनेक्शन को जोड़ कर रखेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। बाबा जैसी कार्य कोई और कर नहीं सकता। बाबा ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता।
क्वेश्चन है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप सिखाते हैं, कैसे? सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वो तो रहने का स्थान है, तो वो जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, परम पिता से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। सुप्रीम रूह, परम पिता परमात्मा, उनसे योग लगाते हो तो ये रूहानी योग है। ये योग बाप ही सिखा सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखा ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीता तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे बहुत लोग कहते ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूं शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। जैसे बाप भी कहते ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। क्योंकि बाबा बीज रूप है, तो वो इस कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं। मुझे कहते ही हैं ज्ञान सागर। बाबा को कहते हैं ज्ञान सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता, जिसके तुम एक्टर्स हो। बाबा कहते मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हे बाबा, पतित पावन एक्टर बनकर आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते मैं एक्ट कर रहा हूं, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूं। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती, परंतु बाबा कहते हैं इन 5 विकारों के कारण शक्ल मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते कि पतित सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमें पतित कौन बनाता है, हमें पतित किसने बनाया, और पावन फिर कौन बनाते हैं। पतित पावन कौन है? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, ये भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? भारत पावन था, पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते हैं रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते, हे बच्चे सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था और अब रावण राज्य है। बच्चे कहते बाबा राम राज्य कहाँ था? बाबा कहते बच्चे ये तो यहाँ था ना जिसको सब चाहते हैं, भारत में ही था ना जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं। मीठे मीठे सिक्के लदे लाडले बच्चे, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुम्हें सतयुग का राज्य किसने दिया था? आप बच्चों को सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही वो वर्षा देंगे। बाबा समझाते कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बोधियों का यहाँ भी राज्य नहीं हुआ तो भी बहुतों को बोधि बनाया। कन्वर्ट किया है ना अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म प्रायलोप हो जाए तब फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाबा तुम सभी भारतवासियों को कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया। ये है ही भारत का प्राचीन युग। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखाया था, ये भारतवासी भूल गए। बाबा समझाते बच्चे योग तो मैंने सिखाया था। किसी को पता नहीं राजयोग किसने सिखाया। बाबा याद दिलाते योग मैंने तुम बच्चों को सिखाया। यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म महातत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूल नहीं ठहरा। बाप को भूल गए, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में योग था नहीं, हठयोग और राजयोग यहाँ ही है। यहाँ ही भारत में हठयोग और राजयोग है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखा ही नहीं सकते। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं साधु सन्यासी, वो राजयोग नहीं सिखा सकते। सिखाए वो जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते। गोपीचंद राजा का मिसाल है, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिरना पड़ता। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई भी सार नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं, इसका जरूर विनाश होगा। इससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सत्यों में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। ये विलायत में जाकर योग सिखाते हैं, परंतु वो है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं, ये राजयोग है, इसे रूहानी योग कहा जाता है। वो सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले। बाबा बच्चों को समझाते मैं तुम्हें एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ। कल्प में एक बार बाबा स्वयं योग करना सिखाते, और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएं। हठ योगी कभी ऐसा कह ना सके। बाबा आत्माओं को समझाते ये नई बात है। बाबा तुम्हें अब देही अभिमानी बनाते हैं, बाबा को देह नहीं है। बाबा बच्चों को देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनना सिखाते। बाबा को तो देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर जीवा बना। ध्यान से सुनेंगे, जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, इनका नाम बदल दिया, प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निर्वृत्ति मार्ग लिया, तो तुम्हारा भी मर जीवा बनने से नाम बदल दिया जाता। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो गई तो नाम आना बंद हो गया। जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो लगभग 150 की लिस्ट थी जो बाबा ने नए नाम भेजे। एक तरफ पुराना नाम लिखा हुआ था, सामने नया नाम, परिवर्तित नाम। बाबा कहते केवल उन्हीं के किए जा सकते हैं जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। अगर कोई छोड़ के ही चले जाते हैं तो जैसे नाम की भी इंसल्ट हो जाती है। जैसे दादी गुलजार जी का नाम पहले शोभा था तो बाबा ने हृदय मोहिनी रखा। इसी तरह से जो चंद्रमणि दादी थे उनका नाम पहले मोती था। ऐसे बहुतों के नाम बाबा ने बदले। अब बाबा उसके बारे में बता रहे हैं। शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए बाबा कहते हम नाम दें फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे बहुत रमणीक थे। प्रकाशमणि दादी जी का नाम पहले रामा था, बाबा ने प्रकाशमणि रखा। बहुत अच्छे रमणीक नाम थे, अब नहीं रखते। उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। नाम का भी सम्मान होता है, उनके ही रखें जो कायम रहे। बहुतों के नाम रखे, फिर बाबा को फारकती देख के चले गए।
इसलिए अब नाम नहीं बदलते। बाबा को छोड़ के कई बच्चे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते। बाबा समझाते ये ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार भगवान ने आके सिखाया। बाबा को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और धर्मों में कन्वर्ट हो गया, वो बाबा कहते फिर वापस आ जाएगा। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। देवकुल की जो आत्मा है कहीं भी चली गई तो वापस आ जाएगी। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहता मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। ये तो बाबा हमको सिखाते हैं तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाबा कहते हे बच्चे, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट थे, अब आयरन एज में पहुंच गए। ये योग कल्प कल्प तुम्हें सीखना पड़ता। जानते हो उसमें कोई पूरा जानते हैं, कोई कम जानते हैं, कोई तो ऐसे ही देखने आते कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा जिसके इतने बच्चे आकर बने। जरूर कुछ होगा जो जाकर उनसे पूछो, उनसे जाके बाबा कहते पूछो तो सही तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता। पूछना चाहिए, परंतु इतनी बुद्धि में नहीं। भारत के लिए खास कहते हैं गाया जाता पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज में 2 कला कम हो गई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हो गए। ये भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तहान बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तहान होता था, सब थोड़ा ही पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने तो उसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। सूर्यवंशी में आने के लिए, सतयुग में आने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वो पहले नंबर में पढ़ते हैं। फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। विचार करो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहां की भेंट में यहाँ कुछ भी नहीं है। वहां सब खानियां भरपूर हो जाती हैं। अब हर चीज की खानियां खाली होती जाती हैं। इस समय बाबा कहते सारी खानियां खाली होती जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा, फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चे, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद फिर से रावण आएगा। रावण बाबा कहते फिर से आएगा। रावण क्या करता है? हमसे राजाई छीन लेता है। ये रावण के बारे में भी तुम बच्चे जानते हो। अभी भारतवासी तुम कोड़ी मिसल बन गए हो। पहले कैसे थे? हीरे जैसे, अब कोड़ी मिसल बन गए। हमने तुम्हें हीरे जैसा बनाया, रावण ने कोड़ी जैसा बना दिया। समझते नहीं कि रावण कब आया, हम क्यों उसको जलाते हैं। कहते रावण तो परंपरा से चला आता। बाबा समझाते आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होता है। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर से रावण राज शुरू होता। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते। क्राइस्ट आया, पहले बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो जाए तभी तो राजाई कर सकें। तुमको पहले राजाई मिलती है। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी बनो। आधा कल्प तक देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते, उनसे भी कर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है। वापस कोई जा नहीं सकते।
जब सब तमो प्रधान बन जाते तब बाबा आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सबकी ज्योति जग जाती है। बाबा को याद करते हैं, ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम वो हीरो हीरोइन पार्टधारी, तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता, वह राज्य लेते बाहुबल से। बाबा ने समझाया जो विश्व के मालिक थे वो ही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कभी कोई सिखा ना सके। जो सिखाते हैं वो सब अयथार्थ योग है, वापस तो कोई जा नहीं सकते। और अब है अंत। अब बाबा कहते अंतिम समय आ गया, अब वापस बाबा ही घर ले जाते हैं। सब दुखों से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है, ये समझने की बातें हैं। कहा जाता हाथ काटे दिल यार्डे, काम करते रहो बाकी बुद्धि का योग बाप से हो। ये भी एक साधना है, हाथों से काम करते रहो, बुद्धि योग बाप से लगा रहे। तुम आत्मा आशिक को एक माशूक की, अब वो माशूक आया हुआ है, सब आत्माओं को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं, कहते मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ हम साथ जाकर पद पाएंगे। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा तुम्हारी दिल बाबा की तरफ हो, घर परिवार संभालो, बुद्धि योग बाप से रखो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप की याद से। याद से कितनी बड़ी प्राप्ति है, स्वर्गवासी बनते हैं। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, ये तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी, फिर से जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। हम याद से स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सूर्यवंशी डायनेस्टी मतलब सतयुग में आना है, तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन, सबको रास्ता बताना है। कोई भी मिले उसे रास्ता बताना है। बहुत सुंदर वरदान है। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शौक आ जाता है। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी, माया जीत विजयी बन जाएंगे। अटेंशन देंगे, अटूट कनेक्शन होगा बाबा से तो करंट आएगी, माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी किसे कहते हैं? जो अच्छे और बुरे के प्रभाव से मुक्त है। ऐसा ना हो कि किसी को अच्छा कह के हम इतना पीछे लग जाएं कि बाबा भूल जाएं। बाबा से अच्छा कोई लगने लगे तो समझो माया है। तपस्वी अच्छाइयां तो ग्रहण करता है, लेकिन अच्छा जिसने बनाया उसको कभी भूलता नहीं। ऐसे बुरी चीज को भी कई बार हमारे दिमाग पर आ जाती है वो चीजें, बार बार हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो तपस्वी है वो दोनों ही बातों से उपराम होता है,
अच्छा बनाने वाले की आकर्षण में वो सदा रहता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं मायाजीत विजयी आत्मा हूं। मेरा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से है। अटूट कनेक्शन जिसे माया तोड़ नहीं सकती। मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लें। एक के साथ मेरा अटूट संबंध है, कनेक्शन है। अटूट कनेक्शन से अटूट शक्ति प्राप्त होती है। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही